क्या आपने भी किसी स्टॉक को इस वजह से बाई या सेल किया है कि आपके किसी दोस्त ने आपको बताया है कि यह मल्टीबैगर होने वाला है? लोग अक्सर ऐसी गलती करते हैं और गलत स्टॉक का चुनाव कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 3 सिंपल स्टेप्स जो कि बड़े इफ़ेक्टिव हैं। ये जो तीनों स्टेप्स दिए गए हैं, इसमें दिया गया है बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो। इन तीनों की मदद से हम पता लगाएंगे कि हमें बैड इन्वेस्टमेंट से कैसे बचना है। यहाँ पर 2 बातें ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो फ़िल्टर्स हैं, इनको बैंक एंड एनबीएफसी पर अप्लाई ना करें और इसके कुछ आउटलायर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ फ़िल्टर्स बता सकते हैं कि ये रेड फ्लैग है किसी स्टॉक के लिए, किंतु टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो सकती हैं और ये स्टॉक आउट परफॉर्मर हो सकते हैं। इन फ़िल्टर्स का मकसद यह है कि एवरेज इन्वेस्टर्स को बैड इन्वेस्टमेंट्स से बचाना। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि डेप्ट फिगर क्या है। मेनली डेप्ट को चेक करने का पर्पज़ यह है कि कहीं कंपनी लगातार कर्ज लिए तो नहीं जा रही है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। यदि ऐसा है तो हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे, या फिर कंपनी जो है स्मार्टली डेप्ट्स को बोरोइंग कर रही है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। इसलिए हम डेप्थ को है सिस्टमेटिक वे में इवेल्युएट करेंगे। सिस्टमेटिक वे में इवेल्युएट करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कंपनी पर डेप्थ कितना है, कंपनी पर डेप्थ लेवल कितना है। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि कंपनी पर डेप्थ पर कितना खर्च हो रहा है, कर्ज को चुकाने के लिए कितना क्या खर्च कंपनी कर रही है, और यह भी इंश्योर करेंगे कि कंपनी अपने कर्ज को चुका पाने में समर्थ है या नहीं है। इसके लिए हम सिनेरियो ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 है और ईएमआई जो है आपकी 55,000 है, तो सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसी में सिनेरियो सेकंड देखते हैं, आपकी सैलरी 50,000 है एंड ईएमआई 10,000, तो आप इजीली लोन पे कर पाओगे और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव रह पाओगे। इसी तरह कंपनी पर भी क्या वो इजीली डेप्ट पे कर रही है, डेप्ट उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। मेनली हमें बैलेंस शीट्स में डेप्थ और डेप्थ से जुड़े हुए नंबर्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अब तक जो भी कंपनियां बैंकरप्सी की तरफ बढ़ी हैं उनमें डेप्थ एक मेन कारण रहा है। जिस कंपनी पर कर्ज ज़्यादा हो और वो उसे पे नहीं कर पा रही हो, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए और अपने रिस्क को कम कर सकते हैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट ना करके। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी, यह इंश्योर करेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज के न्यू एज कंपनियां जो हैं वो ग्रोथ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं। जैसे कि अमेज़न जैसी कंपनियां काफ़ी सालों तक प्रॉफिटेबल नहीं थी, परंतु ऐसे स्टॉक्स को पिक करने के लिए आपको बिजनेस की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए यह मुश्किल है, किंतु एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल है तो आप इजीली असेस कर पाएँ कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैसे असेस करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के लिए हम 3 स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे कि आप प्रॉफिट्स को परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में चेक करें, जिसे हम प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स पैट मार्जिन्स कहते हैं। जिस कंपनी का पैट मार्जिन 10% से कम हो तो उसको हम अवॉइड करेंगे। और सेकंड है जिसमें इरेगुलर प्रॉफिटेबिलिटीज़ हो, जिसका ये ना हो कि भाई कुछ टाइम के लिए थोड़ा प्रॉफिट्स उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट्स किसी क्वार्टर में, तो ऐसे को हम इरेगुलर प्रॉफिटेबिलिटी जो शो कर रही हो कंपनी उसको हम अवॉइड करेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए कंपनी कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रही हो, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रही हो, तो उसको भी हम अवॉइड करेंगे। इन सब फिगर्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो, जब भी हम कंपनी की प्रॉफिट वैल्यू को चेक करेंगे तो हमें ये देखना है कि कंपनी में प्रॉफिट्स आ कहाँ से रहे हैं। इसको हम एक सिनेरियो से देखते हैं।
जैसे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, किंतु आपने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक किया तो उसमें पता लगा कि 90 करोड़ जो है लैंड सेल से आई है और सिर्फ 10 करोड़ ऑपरेशन से आई हैं। तो हम जब भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेंगे तो हमें ये देखना है कि कंपनी का मेनली जो प्रॉफिट है वो ऑपरेशन से आए, ना कि अदर इनकम्स से। जो लैंड सेल्स हैं वो एक सिंगल टाइम के लिए प्रॉफिट्स हैं, ऑपरेशंस जो हैं कंपनी के मेन प्रॉफिट्स हैं। यदि कंपनी के ऑपरेशंस प्रॉफिट्स कम है तो हो सकता है कि उसके कारण ये हो कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं हो, मैनेजमेंट्स के अच्छे डिसीजंस ना लिए गए हों, कस्टमर्स की डिमांड अच्छी नहीं हो, कस्टमर्स को प्रोडक्ट उसके पसंद नहीं आ रहे, और हो सकता है उसके कॉम्पिटिटर्स इससे अच्छे हों। तो ये जो है, इस वजह से हम प्रॉफिट्स को चेक करना चाहिए कि उसमें ऑपरेशंस से ज़्यादा प्रॉफिट्स आने चाहिए। ये कुछ जो है 3 आसान स्टेप्स थे जिसको हम अप्लाई करके बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बच सकते हैं। सो इन्वेस्ट नाउ फॉर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। कमेंट डाउन योर व्यू पॉइंट्स। धन्यवाद।